उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर हरिद्वार से। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिनारसी में हिंसक घटना ने भयावह रूप ले लिया, जब फायरिंग और विवाद के बाद पहले एक युवक की मौत हो गई। वहीं अब 45 वर्षीय एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। शव खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। वहीं प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश और आपसी विवाद सामने आया है। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखिए, जो घटनाक्रम आप जान रहे हैं कल इवनिंग का है। शोभा यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनका भंडारा निपट गया था। फिर किसी बच्ची और दो पक्षों के लड़का लड़की के मैटर को लेकर दो पक्षों में आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर, जबकि पड़ोसी ही एक ही कस्बे में रहते हैं, एक ही समुदाय को बिलोंग करते हैं, तो एक ने दूसरे पे फायर किया और उस फायर के बाद पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष के किसी अन्य व्यक्ति को डंडों से, हमें लगता है डंडों से पीट के मार दिया। तो चूंकि अभी वहां दोनों तरफ से तहरीर आ चुकी है, जो हमने संदिग्ध और नामजद लोग थे, काफी लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। मौके पे अभी शांति व्यवस्था है। सर, एक की बताया जा रहा है गोली लगने से मौत हुई थी। एक की गोली लगने से हुई है और एक को ऐसा प्रतीत होता है कि डंडों से या पत्थरों से मारा गया है। देर रात से बताया जा रहा है उसकी बॉडी मिली दूसरे की। हाँ, मतलब चूंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो बाद में जब हमने सर्च किए तो उसके बाद चीजें क्लियर हुई। कुछ वीडियोस भी। खबर खटीमा से। कुछ दिन पूर्व खटीमा प्रशासन ने दमगढ़ा स्थित तलवार फॉर्म में 125 एकड़ भूमि को ट्रैक्टरों से जुतवाया है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई पर खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रेस वार्ता में कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टरों में नंबर प्लेट नहीं थी, न्यायालय या एसडीएम का आदेश जारी नहीं हुआ और नोटिस भी नहीं दिया गया। विधायक ने फसल बर्बादी के लिए संबंधित अधिकारियों से वसूली और मामले की सीबीआई जांच की यहाँ पर मांग की। उन्होंने ये मामला विधानसभा में उठाने की भी बात कही। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो बिना प्रशासनिक मिली भगत के इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। उस क्षेत्र से जो भी व्यक्ति आ रहा है वो कह रहा है कि ऐसा हमने फिल्मों में ही देखा आज तक, और जितने भी उसमें जो है ट्रैक्टर हैं उनमें किसी में नंबर प्लेट नहीं है। आप जब एक उपजिला अधिकारी कोतवाल और पुलिस का अमला वहाँ खड़ा है तो सबसे पहले जिन ट्रैक्टरों ने जुताई करी उन पर नंबर प्लेट क्यों नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए था। दूसरी बात, कोई नोटिस था तो कोर्ट का हो या उपजिला अधिकारी के माध्यम से वो नोटिस पहले उस परिवार को देना चाहिए था। किरण तलवार जी को नोटिस देना चाहिए था। और अगर फसल जोतने के कोई भी आदेश है तो सार्वजनिक होने चाहिए थे। और अगर वो कब्जा दिलाने के भी अगर आदेश उच्च न्यायालय से हैं तो 145 की कार्रवाई करके सरकार ने पहले फसल को अपने कब्जे में लेना चाहिए था, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर की दूरी में मुख्यमंत्री के चहीते अधिकारी। सबसे बड़ी बात तो खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के भारत माता मंदिर में ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज की स्मृति में श्री विग्रह मूर्ति स्थापना का भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये त्रैदिवसीय अनुष्ठान 4 से 6 फरवरी को वैदिक विधि और सनातन परंपराओं के मुताबिक संपन्न होगा। समारोह में जूना पीठाधीश और स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के सानिध्य में देश के शीर्ष वीआईपी और आध्यात्मिक नेतृत्व यहाँ शामिल होंगे। पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी समेत कई राज्यपाल और नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आयोजन का उद्देश्य स्वामी जी के राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक संदेश को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रूपरेखा कौन कौन मुख्य रूप से आएंगे? यार आईडी नहीं आ रही यार। त्रिदिवसीय इस आध्यात्मिक महोत्सव में मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में देश भर के अनेक विचारक, मनीषी, दार्शनिक, पूज्य धर्माचार्यगण और साथ ही शीर्षस्थ विभूतियों का आगमन हो रहा है। 4, 5, 6 के इस आयोजन में पूर्व राष्ट्रपति महामहिम राम कोविंद जी आएंगे, वो तो कल ही पहुंच जाएंगे यहाँ। और कुछ प्रदेशों के गवर्नर, माननीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय धामी जी, हमारे राज्यपाल महोदय, इसके साथ ही रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय
आदित्यनाथ योगी जी का आगमन हो रहा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वहाँ के दोनों उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश। खबर लक्सर से कंकर खाता गांव का युवक सन्नी 30 जनवरी को घर से निकला और वापस ही नहीं लौटा। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच भी शुरू की व सीसीटीवी फुटेज खंगाली और मुखबिर तंत्र की मदद ली। पूछताछ और तथ्यों की पड़ताल के बाद पता चला कि सन्नी का दोस्त रोहित हत्या में शामिल है। शराब के नशे में मोबाइल की किस्तों को लेकर हुए विवाद में रोहित ने सन्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। शव गन्ने के खेत में छिपा दिया। वहीं आरोपी रोहित को फिलहाल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। 30 तारीख को ग्राम कंकर खाता में गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सन्नी नाम का व्यक्ति 27 तारीख से गुमशुदा चल रहा था। उस पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया जांच और पड़ताल करते हुए जब पूछताछ शुरू करी तो पता चला कि वह अपने दोस्तों के साथ मोबाइल खरीदने के बाद कहीं घूमने गया था। वह शराब पी गई थी। इसमें पता चला कि जो उनका एक दोस्त था, रोहित नामक दोस्त था, उसके द्वारा 27 तारीख को मोबाइल खरीदने के पश्चात उनको ग्राम में ही अंदर ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने मौके पे जाके जांच पड़ताल करी तो जो रोहित है, जो अभियुक्त रोहित के द्वारा उनकी जो शव है उसको बरामद कराया गया। जो अभियुक्त है उसको हिरासत ले लिया गया है और कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है। खबर चमोली से। नारायणगढ़ ब्लॉक सभागार में आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और सदस्य अपने क्षेत्रों की समस्या उठाने के लिए सक्रिय हो रहे हैं। मुख्य मुद्दे सड़क, सिंचाई, शिक्षा, पेयजल और जंगली जानवर रहे। परखल नारायणगढ़ मार्ग नैनी बूगा मोटर मार्ग की खराब स्थिति पर सदस्य नाराज रहे। सदस्यों ने यहाँ पर सिंचाई विभाग की लचर कार्य प्रणाली और भ्रष्टाचार की भी शिकायत की। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख गणेश चंदौला ने की। विधायक भूपाल राम टमटा विशेष रूप से यहाँ पर मौजूद रहे। जिला परियोजना अधिकारी आनंद सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी यहाँ मौजूद रहे। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रूप से विकासखंड नारायणगढ़ की ये पहली बीडीसी की बैठक थी, जिसमें हमारे तमाम जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण और हमारे प्रधानगण और तमाम विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण इसमें मौजूद रहे। और क्योंकि पहली बैठक थी और मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधियों में एक उत्साह भी था और कहीं न कहीं अपने क्षेत्र के प्रति, समस्याओं के प्रति उनके मन में एक ये भी था कि हम त्वरित गति से अपने कामों को कराएं। और निश्चित रूप से आज मैंने जो देखा, विशेष रूप से जो पीडब्ल्यूडी की जो सड़कों का मामला था वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आया है और उसके बाद PM10Y की भी सड़कों पर बात आई है। लेकिन ये निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पर्वतीय क्षेत्र है और इस समय आपदा से पूरा थराली हमारा प्रभावित रहा है और कहीं न कहीं उससे हमारी जो सड़कों की क्षति हुई है बहुत, जिस पर अधिकतर जो समस्याएं रही हैं सड़क की और जैसे पीडब्ल्यूडी है और PM10Y हैं और बिजली, पानी, ये गांव की हमारी समस्या रहती हैं, जनरली पहले भी रही हैं। तो उनका निदान हमने काफ़ी समस्याओं का यहीं पर कर दिया है। कुछ समस्याएं ऐसी थी जिसके लिए बजट की आवश्यकता है, इसमें माननीय विधायक जी ने प्रतिभाग किया था, तो उनके द्वारा भी शासन को सूचित किया जाएगा और हम भी यहाँ से शासन को अपनी मांग प्रेषित करेंगे। हमने बीडीसी में प्रस्ताव भी पारित करा है और इसको हम आगे जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाएंगे। अगर ऐसी कोई स्थिति रही तो इसको हम सर्वे करा के सूखा घोषित करने की कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद आपका। आज जो यहाँ पर पहली बीटीसी की बैठक हो रही है, इसमें जो मुद्दे हैं, सबसे ज्यादा मुद्दे जो आपने देखा होगा यहाँ पर पीडब्ल्यूडी से संबंधित है। तो हमने पीडब्ल्यूडी के लिए एक निर्देशित भी करा हुआ है और हमने स्वयं से भी एक फैसला लिया हुआ है कि उसके लिए हम एक कमेटी का निर्माण करेंगे। उस कमेटी में हम प्रधानों को रखेंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को रखेंगे, माननीय जिला पंचायत सदस्यों को रखेंगे और वो कमेटी, क्योंकि हमारी कई रोड हैं, जैसे यहाँ पर हमारा ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ा हुआ गांव केवर है और हमारा और भी तमाम रोड हैं जो अभी तक नहीं बन पाए हैं और अभी चुनाव बहिष्कार तक की नौबत है। चुनाव बहिष्कार हो जा रहा है रोड न पहुंचने के कारण। तो इसके लिए हम एक समिति का निर्माण करेंगे और वो समिति इस पर विशेष फोकस करेगी। अन्य मुद्दे जल जीवन मिशन से भी रहे हैं, तो जल जीवन मिशन से जो मुद्दे हैं उनने अपना समय दिया हुआ है, कितने समय में कार्य पूर्ण कर देंगे। साथ साथ हमारे पास जो अन्य मुद्दे आ रहे हैं विभागों से, तो विभागों को निर्देशित कर
उत्तराखंड की खबरों में आज इतना ही। देश दुनिया की खबरें और नई अपडेट के लिए देखते रहे News 21 में निशा शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।